नोत्री से यूट्यूब पर जुड़ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, शेयर कर लो। गुरुजी प्रणाम। अभी हम दोपहर को आपकी कथा सुन रहे थे, तो आपने एक वो बताया था कि भगवान सिर्फ एक ही होता है। होता है नहीं, होते हैं। हाँ होते हैं, सॉरी। मतलब हाँ, हम जानते हैं कि जो राम थे उन्होंने वो जो राम थे उन्होंने ही कृष्ण का जन्म लिया था और वामन का जन्म लिया था और नरसिंह उनका भी जन्म लिया था। वो सिर्फ सभी श्री नारायण जी के रूप थे, लेकिन क्या शिव जी भी उन्हीं के रूप हैं? हाँ, जब भगवान नारायण को सृष्टि करनी थी तो ब्रह्मा बन गए जी। सृष्टि का पालन करना था तो विष्णु बन गए, सृष्टि का संहार करना था तो शिव बन गए। इन तीनों शक्तियों को जोड़ा तो ब्रह्मा विष्णु महेश बनी। इन्हीं शक्तियों को दुनिया ने अपनाया गॉड के रूप में। ओ माई गॉड, जी गॉड, GOD, G फॉर जनरेटर, O फॉर ऑपरेटर, D फॉर डिस्ट्रॉयर। यही है गॉड, ईश्वर का फुल फॉर्म। ब्रह्मा विष्णु महेश। G फॉर जनरेटर मीन्स ब्रह्मा, O फॉर ऑपरेटर मीन्स भगवान विष्णु जो पालन ऑपरेटिंग, और डिस्ट्रॉयर मीन्स शंकर, D फॉर डिस्ट्रॉयर भगवान शिव। तीनों को जोड़ा तो गॉड मतलब ब्रह्मा विष्णु महेश। यही ईश्वर है जो सृष्टि उत्पन्न पालन संहार। मतलब जो शिव जी वो श्री नारायण के ही रूप है। हाँ, नारायण का ही एक नाम शिव है। लेकिन जैसे अभी हम इस युग में जी रहे हैं, तो जो उन्होंने श्री राम के रूप में कार्य किए, फिर उन्होंने श्री कृष्ण के रूप में कार्य किए, तो उनके कार्य तो हर युग में अलग अलग थे। तो अभी हम उनको जैसे मानते हैं तो उनके वो कार्यशैली के रूप में मानते हैं। जैसे श्री राम ने उनमें बहुत कठिनाई के भी काम किए, जैसे श्री कृष्ण ने, लेकिन उन्होंने भी अलग अलग रूप में अलग अलग तरह से कार्य किए ना। किसने? जैसे मतलब कृष्ण जी ने जैसे बाल लीला की, माखन चुराया, हाँ। गिरिराज जी उठाए। तो और जो राम जी थे उन्होंने बचपन में जाते रहे, जो अपना जीवन व्यतीत किया था आश्रम, माँ बाप की आज्ञा का पालन किया, वनवास गए। वो इसमें क्या पूछना है, क्या समझना है? हाँ, और जैसे वो बड़े होके उन्होंने जैसे सीता जी हैं, उनके प्रति जो श्री राम थे उन्होंने जो वो त्याग देते हैं, और जो कृष्ण जी थे वो उनसे जैसे अलग हुए, तो वो दोनों अलग अलग थे। जैसे सीता जी को राम जी ने घर से निकाला था। राम जी ने नहीं निकाला बेटा, काहे हाँ, राम जी को बदनाम कर रहे हो? हाँ, सीता जी को राम जी ने नहीं निकाला। राम जी को निकालना होता तो उसी दिन निकाल देते जिस दिन सीता मैया वनवास से आई थी रावण के यहाँ से। प्रजा ने निकलवाया है। राम जी राजा हैं और राजा का धर्म है प्रजा की बात मानना। तो राम जी केवल पति होते तो किसी के कहने से सीता को क्यों निकालते? पर प्रजा ने कहा कि हम आपकी पत्नी को महारानी के रूप में स्वीकार नहीं करेंगे। तो राजा का कर्तव्य है कि प्रजा की बात सुने। इसलिए तो हमारे राम जी मैसेज देते हैं कि आप नेता जो हैं वो परिवारवाद नहीं हो, नेताओं का धर्म है कि वो प्रजा की सुने। तो राम जी ने यही तो मैसेज दिया कि देखो मैं प्रजा के लिए अपनी पत्नी को छोड़ सकता हूँ, मतलब मेरे लिए प्रजा सर्वोपरि है। यही राजधर्म है, वो राजा का कर्तव्य है। और एक और सवाल था, वो जब पूरा क्यों निकाला उसके पीछे पूरी कथा हम कथाओं में सुनाते ही हैं, सुन लेना। नहीं, हम जैसे सुनते हैं तो इसी हिसाब से आपने बोला ना, तो हमारे दिमाग में अपने आप ही बन गया था ये सवाल कि भगवान जो होते हैं वो एक ही होते हैं, इसीलिए। और कोई सवाल है? हाँ, एक और ये था कि जैसे आप ये बोल रहे थे कि जो कुत्ते होते हैं उनको अभी लोग घर में रखते हैं, उनको खाना खिलाते हैं अच्छे से, और जो हमारी गाय माँ होती हैं उनको जैसे घर से भगा देते हैं अगर वो काम नहीं आए। तो जो होता है वो हम अपने कर्म के अनुसार ही होता है। अगर जो गाय माँ है उन्होंने पिछले जन्म में कोई ऐसा कार्य किया है जिनके रूप में उन्हें अगले इस जन्म में कुछ दुख देखना पड़ रहा है, और जो डॉग्स होते हैं उन्होंने पिछले जन्म में कोई अच्छा काम किया होगा और उन्हें इस रूप में उन्हें अच्छा जो जीवन व्यतीत करने के लिए मिल रहा है किसी के घर में। आप कुत्तों की वकील हो? हाँ, मुझे बहुत पसंद है कुत्ते। जी। कितने हैं घर में? घर में मतलब हमारा जो गांव है ना, तो हम जाते हैं तो सभी के लिए रोटी वगैरह लेके ही जाते हैं। हाँ, कम से कम 8-10 रोटी तो पर डे। जिसमें कुत्तों की सेवा करती हो? हाँ, गाय माता की भी करते हैं। अभी हमारी एक गाय थी, उसकी डेथ हो गई जब वो बच्ची थी, 8 दिन की हुई थी, बिंदु।
सही वो है। बहुत अच्छी है, मतलब बहुत स्नेह है उससे। बेटा देखो मुझे हमारे जानवर भी सुनो, बहुत पसंद है। गाय ने आपने कहा कोई पाप किया होगा। पहली बात तो ये सुनो कि गाय साक्षात लक्ष्मी है। गाय के गोबर में लक्ष्मी का वास है, गौमूत्र में गंगा का वास है, गाय में समस्त देवी देवताओं का वास है। गाय की परिक्रमा कर लेने से संपूर्ण पृथ्वी की परिक्रमा करने का फल मिल जाता है। धरती माता जब भी भगवान के पास जाती हैं तो गाय का रूप बनाकर जाती हैं, इसलिए गाय कोई पाप नहीं करती। 84 लाख योनियों में एक योनि गाय की है। कहते हैं 84 लाख योनियों में अंतिम योनि है गाय। जी। आखिरी योनि क्या है? गाय। गाय। कुत्ते को रोटी देने से मनाही नहीं है। हमारे यहाँ तो जब तुम पैदा नहीं थी, कुत्तों की वकील, तब भी भगवान हमारे यहाँ, हमारे पूर्वज गाय की रोटी और कुत्ते की आखिरी रोटी निकालने की परंपरा। पर सबका विधान है। आप चप्पल पहनती हो? जी पाँव में कि सिर पे? सिर पे पहन नहीं, पाँव। सॉरी पैर में इसीलिए पहनते कुत्तों हैं। की वकील बनी हो। अरे नहीं वो आपने बोला था एक साथ, लास्ट में सिर बोला था इसीलिए भूल गया। हाँ, ये बताओ कि चप्पल कहाँ पहनी जाती है? पैरों में पहनी जाती पैरों है। में। पाँव चप्पल सिर पे क्यों नहीं पहनी जाती? वो पैरों के लिए बनी है। हाँ, ऐसे कुत्ते गली के लिए बने हैं, घर के भीतर के लिए गाय बनी है। जो जहाँ के लिए बना हो उसे वहाँ रखो। चप्पल पाँव के लिए बनी है और मंगलसूत्र गले के लिए बना है। ऐसे ही कुत्ता गली में अच्छा लगता है और गैया घर के भीतर अच्छी लगती है। इसलिए गैया घर के अंदर होनी चाहिए, कुत्ता घर के बाहर होना चाहिए। लेकिन अब तुम्हें कौन समझाए? नहीं रखते तो है, ऐसे तो गाय भी है हमारे घर में, दोनों हैं। बट वो हम कहते हैं ना कि जब पर भगवान तुम्हें प्यार ज्यादा कुत्ते से है। नहीं, दोनों से है। नहीं, तुमने तो गाय को पाप की श्रेणी में ले जाके खड़ा पाप कर की दिया। श्रेणी में नहीं, कर्म की श्रेणी में लिया था कि मतलब हम जो कर्म करते हैं उसी के अनुसार हमें जो मोक्ष मिलता है, भगवान जो हमें देते हैं। तो अब सबसे बड़े उसमें भगवान ने कर्म को लिखा है कि जैसा हम कर्म करेंगे उसी के अनुसार हमें वैसा फल मिलेगा। हाँ, ये तो फिर गाय तो अच्छे से आप गाय की भी सेवा कर सकती हो। गाय की तो बहुत सेवा हमारे घर में है, 2 गाय भी है, उसकी बच्ची भी है। मैं ऐसे रहती हूँ गाय जैसे 2 हैं और कुत्ता 10 है। नहीं, वो तो जैसे जो बाहर है वो घर में तो एक ही है, और बाहर है वो तो सारे मतलब जानते पहचानते हैं। अच्छा, आपको सारे कुत्ते जानते हैं? हाँ, सब जानते हैं। उनके नाम भी है सारे, वो अपने नाम भी जानते हैं। और हमारी गाय है, तो वो कौन कौन छोटी सी कुत्ते आपको बच्ची है। जानते हैं? कौन कौन कुत्ते आपको जानते हैं? सारे ही जानते। जैसे मैं जाऊंगी ना घर से बाहर तो अपने आप ही आ जाएंगे। कम से कम 500 मीटर की दूरी होगी ना, देखेंगे वहां से अपने आप भागे आते हैं। और गाय हमारी है, मतलब एक बच्ची भी है बिंदु, वो भी अपना नाम जानती है अच्छे से। चलो अच्छा, आप गाय की सेवा भी करो, कुत्तों को भी रोटी कोई कुत्ता बीमार पड़े तो उसका इलाज कराना चाहिए। सबके प्रति दया का भाव रखो, सबके प्रति सम्मान का भाव रखो। गाय और कुत्ते दोनों जानवर में ही आते से मुझे जानवर में नहीं आते बेटा। जानवर में कुत्ता जानवर है, गाय माता है। गावो विश्वस्य माँ। कुत्ते सुनो, गाय गौमूत्र पीते हो आप? नहीं, पर समाज में लोग गौमूत्र पीते हैं कि नहीं? बोलो हाँ। गौमूत्र पिया जाता है, कुत्ते का मूत्र तो नहीं पी सकता कोई। आपकी माँ गाय के गोबर से चौका बर्तन करती, मतलब आंगन लीपती है कि नहीं? हाँ। तो कुत्ते के गोबर से तुम लीपना शुरू करो। तो तुम कहती हो ना कि गाय और कुत्ता दोनों एक बराबर हैं। जब दोनों एक बराबर हैं तो आंगन को, लोग चूल्हे को गाय के गोबर से लीपते थे पहले। तुम्हारे घर में भी लिपता होगा पहले। कुत्ते के गोबर से तुम लीप सकती हो? नहीं। फिर काहे बराबर में रख रही हो? जो चीज बराबर है ही नहीं उसे जबरदस्ती बराबर करना है। नहीं, ऐसे बराबर में नहीं रख रहे। जैसे मतलब स्नेह के हिसाब से, प्यार के हिसाब से जैसे कहते हैं उसके हिसाब। काय के हिसाब से? मतलब प्यार के हिसाब से। हाँ। आजकल तो मुंह चटवा रही हैं लड़कियां कुत्तों से। कौन सा प्यार करती हो कुत्ते से? वो तो पता नहीं मुझे, वो अपने अपने स्नेह की वो होती है। जैसे हमारे भगवान, हम वही स्नेह की तो बात कर रहे हैं। आजकल कुछ स्त्रियां कुत्तों से मुंह चटवाने में लगी हुई है, कह रही हम प्यार कर रहे हैं, डॉगी लव डॉगी लव। हाँ, तो वो तो गाय से भी नहीं करते होंगे। वो तो जिनको पसंद नहीं है वो तो किसी से भी नहीं करते होंगे। नहीं, जिनसे लगाव होता है जिनको, उनसे सभी करते ही हैं। ऐसा है बेटा, सब पे दया रखो, सबकी सेवा करो, परंतु कुत्ते को कुत्ते की जगह और गाय को, गाय माता है, कुत्ता क्या है? वो पशु जानवर में ही आता है। हाँ, वो गाय
वो माता ही है। लेकिन जैसे हम पढ़ाते हैं बच्चों को, तो उसमें हम सभी, कोई भी हो जो शिक्षक होता है, तो हम क्या बोलते हैं, जैसे पशु हैं तो उनके नाम लिखाएंगे, तो उसमें जानवर आएगा, तो गाय भी आती है ना। तो आप लोग जो पढ़ती हो ना बेटा, वो मैं काले की शिक्षा पढ़ती हो। काश वेदों की, ऋषियों की शिक्षा पढ़ी होती तो गाय जानवरों में नहीं, माता में आती है, देवताओं में आती है। आप लोगों ने जो विद्या पढ़ी है, पढ़ाती हो? हाँ जी। क्या पढ़ाती हो? अभी मेरा मतलब सिलेक्शन हुआ है एज ए गवर्नमेंट टीचर। तो ऐसा है, टीचर हो तो आप क्या पढ़ के टीचर हो गई हो? मैं काले की शिक्षा, इंग्लिश पद्धति स्कूल की। हमारे गाय को स्कूल के लोग नहीं समझ पाएंगे। गाय को वही समझेगा जो सच्चा सनातनी होगा और जो वेद पुराणों को जानता होगा, धर्म को जानेगा। हमारे यहाँ भगवान आए और गाय की सेवा की है, इसलिए गाय को समझने के लिए बेटा वेद पढ़ना पड़ेगा। उसमें लिखा है कि गाय देवता है, माता है। उसमें कुत्ते को कुत्ता ही लिखा है, स्वान जी। इसलिए तुम इंग्लिश पढ़ के, इंग्लिश वाले तो वही तो सिस्टम हो गया ना, नहीं कि इंग्लिश पढ़ के स्कूलों ने गाय को और कुत्ते को जानवर की श्रेणी में रख दिया। यदि गाय और कुत्ता जानवर की श्रेणी में है तो हम तो सनातनी गाय को माता कहते हैं। माता जानवर कैसे हो सकती है? गाय, नदी को हम गंगा, सब सारी दुनिया कहती है कि नदी है, रिवर है, नदी है, पर हम लोग कहते हैं कि ये माता है। सारी दुनिया कहती है ये समुद्र, इंग्लिश थोड़ी कहती है कि नदी माता है। सनातन धर्म कहता है कि नदी माता है। सारी दुनिया कहती है कि स्नेक है, सांप है, पर हम लोग नाग पंचमी को सांप को दूध पिलाते हैं। सब लोग कहते हैं पौधा है, तुलसी है, पर हम लोग कहते हैं तुलसी माता है, ये भगवान को चढ़ती है। तो तुम बेटा इंग्लिश पढ़ के ना जान पाओगी कुछ। नहीं सर, जैसे हम धर्म के प्रति भी बहुत श्रद्धा है, बचपन से रामायण पढ़ी है, भागवत गीता के भी। फिर काहे तुम कुत्ते को गाय की श्रेणी में रख रही हो? नहीं, वो दया भाव के ऊपर आता है ना। नहीं, दया सब पे रखो। हाँ वही पर श्रेणी, अब दया कोई मर्द मिल जाए तुम्हें रास्ते में पड़ा हुआ तो तुम दया करो तो उसे तुम पति थोड़ी मान लोगी। भाई दया करने का अपना अपना भाव है। भाई तुम्हारा पति जो है, विवाह तो अभी हुआ नहीं, जब होगा तो जो विवाह जिससे होगा उसी को पति मानोगी। पर कोई भी पुरुष तुम्हें भूखा प्यासा रास्ते मिल जाए तो दया तो सब पे करोगी, पर दया करोगी पर उसे पति थोड़ी मान लोगी। बेटा कुत्ते पे दया करो पर कुत्ते को बाप ना मानो, गाय ही माता है। मतलब दया के रूप में माना है आज तक हमेशा। बिल्कुल दया करो। धन्यवाद। और कोई सेवा? राधे राधे गुरुजी जी। मैं बेंगलोर से आई हूँ। कोटि कोटि प्रणाम। वो मेरे ससुराल पक्ष के लोग देख लेंगे। राधे राधे गुरुजी जी। गुरुजी, हम हनुमान जी जैसे भक्त कैसे बन सकते हैं कि उनके बराबर में नहीं रहते, उनके श्री चरणों में रहते हैं वो? हनुमान जी पर्वत लेके उड़ते हैं, आपको भी उड़ना है ऐसे? नहीं ओ गुरुजी, उनके जैसा हृदय निर्मल, उनके जैसा भक्त कैसे बन सकते हैं हम? सत्संग करिए और सेवा करिए उनकी, बढ़िया। भगवान हनुमान जी की सेवा, भगवान की सेवा, सेवा करते करते हनुमान जी जैसे तो ठीक है, लेकिन हनुमान जी की कृपा से सब कुछ संभव है। भगवान जी कृपा करें तो सब हो जाए। तो आप भगवान की शरण में जाकर यही कहिए कि हे प्रभु हम ऐसी कृपा दीजिए, ऐसी कृपा करिए कि जैसे हनुमान जी पर कृपा हुई ऐसी हम पर भी कृपा हो, हमें भी अपना दास स्वीकार कर लीजिए। और गुरुजी मेरा दूसरा प्रश्न है, जो भरत जी थे, कथा में ऐसा सुनते हैं कि उन्होंने जीवन भर साधना की। सिर ऐसे ढके जैसे हम जेठ हों आपके। गुरुजी मेरे ससुराल पक्ष के लोग देख लेंगे तो उन्हें पता नहीं है कि हम वृंदावन आए हैं। अच्छा जी, तो सिर आवाज से पहचान जाएंगे तो शक्ल नहीं देखेंगे ना। चलो ठीक है। तो वो जीवन भर साधना किए तो उनका दोबारा फिर जन्म क्यों हुआ? किसका? भरत जी का। भरत जी का जन्म दोबारा हुआ? मतलब उनका एक मन मृग में लग गया था। अच्छा, वो जड़ भरत की बात कर रही हैं? जी वही। देखो ये समाज को मैसेज था, समाज के लिए। उनका तो उद्धार बाद में फिर हो गया जी, लेकिन समाज को ये मैसेज दे के गए कि आप कितने भी ज्ञानी हैं जी, और आप ज्ञानी होकर भी, भक्त होकर भी यदि आप किसी वस्तु में, व्यक्ति में मन लगाते हैं जी, तो आपकी दुर्गति होने की संभावना है। लेकिन उन्होंने भक्ति की, उसका फल ये मिला कि तीसरा जन्म फिर मनुष्य का मिला और उन्होंने अपना कल्याण किया, उनको मौका भी तो मिला। तो आपको और हमारे लिए मैसेज है कि हम लोग मरते समय भगवान का चिंतन करें और अपने समय का दुरुपयोग ना करें। जी।
और गुरुजी हमारे पति मांस मछली खाते हैं, वो आपको लाइव देख रहे हैं, आप उनसे कुछ कह दीजिए। हम लड्डू गोपाल आज लेकर जाएंगे और उनकी सेवा करना है। तो कहाँ है पति देव आपके? वही सामने वाले आश्रम में है। तो अभी आए हैं यहाँ प्रश्नोत्तरी में? नहीं, वो वहीं बैठे हैं, नहीं आएंगे। आप लाइव देख रहे हैं, वो कह दीजिए। तो मांस खाते हैं वो? जी, और मेरे कहने से वो बोलते हैं कि जब से तू मेरी ज़िंदगी में आई है तब से मैं पतला हो गया हूँ, और बहुत कुछ सुनाते हैं, बहुत अपशब्द भी बोलते हैं मुझे बना के दे, और नहीं बनाती हूँ तो कलह क्लेश करते हैं, लेकिन अब उनकी वजह से मुझे बनाना पड़ता है। तो वो कहते हैं कि मांस खाने को नहीं मिलता था, हम पतले हो गए। हाँ, वो बोलते हैं कि मतलब तू ऐसा बोलती है, तो नहीं पहले बनाती। मोटे थे अब तो उनको मोटा होना। अब उनके माता पिता भी बोलते हैं ऐसे ही कि ये सब खाया करो। हाँ, जाओ, टाटा। तो आप ना ऐसा करो कि उनको जल्दी से ले आओ, हम यहीं बैठे हैं, जाओ ले आओ, बात कराओ हमारी। तो गुरुजी वो नहीं आएंगे, सुन आएंगे, रहे बोला हम बुला रहे हैं, जाओ, बोला हम बुला रहे हैं, भैया को यहाँ लाओ जल्दी, हम बात करेंगे थोड़ी सी उनसे। लेके आओ, दौड़ के जाओ, इनसे बात कराओ, पहले इनकी पत्नी से बात कराओ। जी गुरुजी, ये मांस मछली खाते हैं और गाली गलौज बहुत करते हैं, धाम में भी आके गाली गलौज कर रहे हैं। बात क्या नाम है आपका? अमित गुरुजी। अमित जी, राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। मांस खाते हो? पहले खाता था, लेकिन अभी जब से पूजा पाठ करती है तो महीना 6 महीना पर खाता है, सब जल्दी नहीं खाता हम। रोज नहीं खाते हो? रोज नहीं खाता हूँ। क्या खाना पसंद है आपको? खाना में नॉर्मली खाना खाता हूँ। नहीं मतलब मांस में क्या पसंद है? मांस में कभी जबरदस्ती नहीं, मतलब कभी खा लेता हूँ, नहीं तो वैसा 2 महीना 6 महीना इतने जल्दी। तो जबरदस्ती कौन डालता तुम्हारे मुंह में? कोई नहीं डालता है। फिर कभी मन करता है, ऐसा नहीं तो जल्दी खाता नहीं हूँ। तो क्या मन करता है? मछली खाते हो, मुर्गा खाते हो, अंडा खाते हो, आदमी खाते हो, गधा खाते हो, भैंसा खाते हो, सुअर खाते हो, क्या खाते हो? मछली खाता। मछली खाते हो, मुर्गा नहीं खाते? मुर्गा कभी खा अरे लेता हूँ। मुर्दा नहीं, मुर्गा। वही मतलब खा लेता हूँ, कभी जल्दी नहीं खाता ऐसा। क्या है, अभी पूजा पाठ करती है तो इसके लिए अच्छा नहीं लगता है। तो मछली बस खाते हो? मछली मतलब महीने में 1 बार हो गया ऐसा लगता है। और मुर्गा भी खा लेते हो कभी कभी? हाँ, कभी। और बकरा वकरा? नहीं, बकरा नहीं खा। अच्छा, तो दोनों मुर्गा में और मछली में क्या ज़्यादा पसंद है आपको? मछली ज़्यादा पसंद। क्यों मछली पसंद है? अभी बचपन से खाता, इसके लिए क्या बोले, घर वाले खाते थे तो आदत पड़ मछली, गया है। ये बताओ, मछली पानी से निकलती है जब, तो तड़पती है कि नहीं? तड़पती, क्योंकि जीवित प्राणी है ना। जीवित प्राणी है। ऐसी कोई बेटा आपको खा ले तो? हाँ, वो तो बात सही है। आप तड़पोगे कि नहीं? तड़पेंगे ना। फिर अपने स्वाद के लिए किसी को तड़पा तड़पा के खा जाना, किसी की ज़िंदगी ख़त्म कर देना अपने स्वाद के लिए। दाल चावल सब्जी रोटी ना होए तो हम मछली खाएं। भाई शेर के पास ऑप्शन नहीं है ना, वो दाल चावल सब्जी रोटी की व्यवस्था नहीं कर सकता, तो शेर मांस खाता है। पर आप तो बेटा खा सकते हो ना दाल चावल सब्जी रोटी इत्यादि 56 भोग हैं। किसी की हत्या करके क्यों खाना है, ये बताओ। जी गुरुजी, गलती हो, आज के बाद कभी नहीं खाऊंगा। पक्का? हाँ, पक्का। माँ कसम खाओ। गुरुजी गाली गलौज करते हैं, उसके लिए कसम खिला दीजिए। अरे भैया, माँ कसम खाओ कि मांस नहीं खाओगे? माँ कसम, माँ से नहीं खाऊंगा, माँ से नहीं खाऊंगा गुरुजी। और गाली क्यों देते हो? गाली मुझे देते हैं। अब नहीं देंगे? अब नहीं देंगे। पक्का वादा करो। पक्का वादा भी नहीं देंगे। बोलो सॉरी शक्तिमान, बोलो सॉरी शक्तिमान, अब गाली नहीं देंगे, बोलो। सॉरी सब लोग जाने दो। क्या? इसमें बोलिए, इसमें। अब बोला ना, सॉरी शक्तिमान। सॉरी शक्तिमान। शक्तिमान देखे हो आप? नहीं देखा तो नहीं। शक्तिमान 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 अद्भुत अदंग, वही वाला। हाँ। देखा बचपन में? नहीं, ऐसा नहीं देखा। ऐसे गोल गोल शक्तिमान। शक्तिमान, ये शक्तिमान है कि नहीं पत्नी आपकी? हाँ, वो तो है ही अभी। हाँ, तो बोलो सॉरी शक्तिमान। हाँ, सॉरी। हम नहीं गाली देंगे, हैं? खुश रहो। हाँ। मोटू पतलू के पतलू तुम ही हो लगता है। नहीं, पहले सही था, ऑपरेशन हुआ जब से थोड़ा दुबला हो गया है। पहले मोटे थे? हाँ, थोड़ा हेल्दी था। अच्छे हो, लेकिन ज़्यादा मोटे होने वाला व्यक्ति बीमार होता। आप बीमार तो नहीं हो? नहीं, बीमार तो नहीं। नहीं, अच्छे हो, ऐसी शरीर होना चाहिए। देखो पाठक भी आपकी तरह है वो। हाँ।
ऐसे ही पतले लोग अच्छे रहते, बीमार नहीं पड़ते, मोटे लोग जल्दी बीमार पड़ जाते हैं। गाली नहीं देंगी ना आप? अब यही बोलती है, अब दुबले हैं बहुत, हैं? यही बोलती है तो दुबले मैं बहुत। बोलती हूँ अच्छा भोजन मैं नहीं बना के देती हूँ। तो अच्छा अच्छा खाओ, मोटे हो जाओगे, क्या दिक्कत है? मैं तो अपने आप से तो वैसा ही शरीर रहे, जिंदगी भर अच्छा रहेगा तो हाँ, क्या ऐसे अच्छे मैं- स्वस्थ हो आप, बढ़िया है। हाँ, थोड़ा और मोटे भी हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, गाली नहीं देंगे ना? 1 आध इंच बढ़ जाओ, ठीक है। गुरुजी राधे राधे, आपके श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। गुरुजी मैं आपसे फर्स्ट कोरोना से जुड़ी हुई हूँ। मेरी बड़ी बहन है मोनिका पांडे, वो पहली बार मुझे बोली कि आप गुरुजी का मतलब ऐसा सत्संग सुनिए, जीवन में परिवर्तन आएंगी। और मेरी मम्मी, मैं खुद एमपी मध्य प्रदेश से हूँ, आपके यहाँ से, और मैं खुद एक शांडिल गोत्र की लड़की हूँ, त्रिपाठी ब्राह्मण हूँ, और मेरी मम्मी भी आपकी बहुत बड़ी भक्त हैं। और अभी उनको आपको लाइव देख के वो रो भी रही थी गुरुजी, क्योंकि मेरी कंडीशन नहीं थी यहाँ आने लायक। 5 तारीख को मेरी बहन की बेटी की लड़की की शादी हुई, 17 तारीख को दामाद का एक्सीडेंट हुआ, लड़का एक्सपायर हो गया। मैं इतना खुश थी आपके कलश यात्रा में आने के लिए, मैं आपसे बता नहीं सकती गुरुजी। 5 तारीख को शादी हुई और 17 5 तारीख जून को की शादी थी लड़की की, 21 साल की लड़की है गुरुजी, और 17 जून को लड़के का एक्सीडेंट हो गया गुरुजी। और मन इतना बेशान था मेरा, मैं आ भी नहीं रही थी। मेरी मम्मी बोली कि मुझे एक बार गुरुजी के दर्शन करा दो। मैं इसीलिए सिर्फ उनको दर्शन कराने के लिए और अपनी मन की शांति के लिए आई हूँ। गुरुजी मैं आपका जब से कथा सुनना शुरू की हूँ, मैं अपने सास ससुर की इस तरीके सेवा की हूँ जैसी एक बेटी अपनी माँ की करती है। मेरी सास मुझे अपनी मम्मी बुलाती थी गुरुजी। मैं 2-2, 4-4 साल मैंने अपने माँ बाप का मुंह नहीं देखा, क्योंकि मैं आपकी कथा सुनती थी। और मेरे पारिवारिक संस्कार भी ऐसे हैं कि मैं धर्म से जुड़ूं। और गुरुजी बस यही चाहती हूँ कि मेरे बच्चों को और मेरी माँ को और मेरी बेटी को आशीर्वाद दीजिए कि उनको हिम्मत मिले, उनको ताकत मिले इस दुख से पार आगे बढ़ने के लिए गुरुजी। तो जिनका जो बेटी, वो बहन थी आपकी? मेरी बड़ी बहन की बेटी थी गुरुजी। मुझे बेटी नहीं, मुझे 2 बेटे हैं, पर मैंने कभी ये फर्क नहीं सोचती कि मेरी बेटियां नहीं हैं गुरुजी। तो अभी कहाँ है वो? घर पे ही है? गुरुजी ससुराल में है, मायके में? नहीं, वो हम लोग घर ले आए हैं उनको। अच्छा। क्योंकि 11 दिन तो हुए थे गुरुजी शादी के बेटी की, और उसकी कंडीशन इतनी खराब थी कि उनके ससुराल वाले इतने अच्छे हैं, भगवान करे ऐसे ससुराल सबको मिले। आज उसके सास ससुर कहते हैं कि हम ये सोच के बहू को नहीं रख रहे हैं कि हमारा बेटा भले चला गया है, पर हमारे बेटे के रूप में हमारी बहू है, और जो हमसे बन सकेगा हम अपनी बहू के लिए, ये सोच के नहीं कि बहू है, बेटी है हमारी, ये सोच तो के उनके आगे उसका कितने देवर या कितने जेठ थे? गुरुजी उनके 2 बेटे 1 बेटी थी, और ये तो छोटा वाला बेटा था जो। अच्छा, छोटा। हाँ, और हमारे ब्राह्मणों, हम लोग त्रिपाठी ब्राह्मण है, तो हमारे समाज में बड़े जेठ से शादी करने की प्रथा नहीं है, क्योंकि बड़ा जेठ भाई के समान होता है गुरुजी जी। तो आप उन्हें शक्ति आशीर्वाद दीजिए कि जीवन में कुछ अच्छा उन्नति करें। मैं तो खुद कहती कुछ ऐसा बनो कि वो जहाँ गए हैं वो भी याद करें तुम्हें। और गुरुजी मेरी मम्मी को और मेरी बहन मोना को, मोना नाम है, यूपी में, हम दोनों बहनों की शादी एक साथ यूपी में हुई है गुरुजी। मैं कटनी की हूँ। अच्छा। हाँ, कटनी की हूँ मैं, त्रिपाठी ब्राह्मणों से हूँ मैं। खुश रहिए जी। और गुरुजी मेरा सवाल आपसे ये है कि हमें जो गुरु बनाना है वो गृहस्थ बनाना चाहिए या मतलब ब्रह्मचारी गुरु बनाना चाहिए? और जैसे मैं सोचती हूँ कि जिस गुरु से हमें प्रेरणा मिले, हमें वो गुरु बनाना चाहिए, जिनसे सीख मिले, शिक्षा मिले वो। गुरुजी जब से मैं आपसे जुड़ी हूँ, मैं खुद लड्डू गोपाल ले आई हूँ। मैं भी आज तक वृंदावन नहीं गई गुरुजी, क्योंकि मेरे पास मेरी सास थी, उनकी कंडीशन जैसे 2-3 महीने के बच्चे की होती है ना। तो आप मेरठ ही रहती हैं? जी गुरुजी मैं मेरठ, मेरी शादी यूपी में हुई है, मेरे हस्बैंड यहाँ कारोबार है। ठीक है जी। मेरी बहुत इच्छा है गुरुजी मैं एक बार वृंदावन आऊँ और आपके पास दर्शन। में ही है, 3 घंटे का रास्ता। तो गुरुजी अभी तक मेरे साथ बहुत सारी समस्या थी, इस कारण से सुबह मैं जाएंगे नहीं आई। तो दर्शन करके शाम जी को जी आ भी गुरुजी। जाएंगे। गुरुजी मेरे बच्चों को आशीर्वाद दीजिए और मेरी मम्मी को भी आशीर्वाद दीजिए, मेरी बहन को भी। गुरुजी राधे राधे। प्रसन्न रहिए।